हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। कि जो सिंस और फॉर का यूज़ है टेंसेस में, वो हम कैसे करते हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है और किन किन केसेस में हम सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। खासकर छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट्स में आमतौर पर बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है उनके बीच कि भाई सिंस कहाँ यूज़ करें, फॉर यूज़ करें। तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए छोटा सा मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। तो देखिए, सिंस और फॉर यूज़ कहाँ करते हैं। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस टू रेफर टाइम। जब भी हम टाइम को रेफर करने के लिए हम कोई वर्ड हमें यूज़ करना होता है, खासकर जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जो 6 टेंसेस हैं, इनमें टाइम को हम जब रेफर करने के लिए हम कोई एक वर्ड यूज़ करना होता है। बेसिकली प्रीपोजिशंस हैं। सिंस और फॉर कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा जल्दी से बात कर लेते हैं। सिंस इज यूज टू रेफर डेफिनेट टाइम इन फॉलोइंग केसेस। देखिए, बच्चों को बताया जाता है कि सिंस का यूज़ डेफिनेट टाइम के लिए होता है, फॉर का यूज़ इनडेफिनेट टाइम के लिए होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डेफिनेट टाइम हम किसको माने और इनडेफिनेट टाइम हम किसको माने। तो कुछ एग्जाम्पल्स है मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे है टाइम बाय वॉच, घड़ी का टाइम। 2 o'clock है, 3 o'clock, 4 o'clock, घड़ी का जो भी टाइम है हम सिंस यूज करते हैं। ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। एग्जाम्पल के तौर पे नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सारे जितने दिन होते हैं हम सिंस का यूज करते हैं। नेम्स ऑफ मंथ्स, साल के जितने भी 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जितने भी महीने 12, हम सिंस का यूज करते हैं। उसके बाद ईयर्स, साल के लिए कोई भी ईयर दिया है सेंटेंस में, ही हैज बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 2015, सिंस का ऐसे यूज करते हैं हम। सेंचुरी, शताब्दी जिसको बोलते हैं, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, तो हम सिंस का यूज करेंगे। इसके बाद फेस्टिवल्स, दुनिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं, चाहे किसी भी देश में किसी भी कोने में वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हो, हम सभी के आगे हम सिंस का यूज करते हैं। सिंस दिवाली, सिंस रक्षाबंधन, सिंस जन्माष्टमी, सिंस दशहरा, सिंस क्रिसमस, सभी के आगे हम सिंस का यूज करते हैं। इसके अलावा पार्ट ऑफ द डे, दिन का जो समय होता है, एक तो घड़ी का टाइम हो गया, उसके अलावा पार्ट ऑफ द डे, जैसे मॉर्निंग है तो सिंस लगाइए, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नून है, मिडनाइट है, डॉन है, डस्क है। डॉन सुबह का सूरज निकलने का समय होता है डॉन, और डस्क शाम को सूरज छिपने का समय होता है, डे ब्रेक है। सभी में हम सिंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एनिवर्सरीज है, बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, सभी के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्पेशल ओकेजन्स या कोई स्पेशल डेट्स होती हैं, उनके लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे है, हमारे यहाँ मनाया जाता है, रिपब्लिक डे है, गांधी जयंती है, अंबेडकर जयंती है, गुरु नानक जयंती है, तो इन सभी के लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा डेकेड्स, डेकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 years, 10 साल का समय, 1990 का दशक, 2000 का दशक। इसके अलावा सीजन्स, दुनिया में जितने भी सीजन्स होते हैं, भारत में आमतौर पर 5 सीजन्स होते हैं, तो हम उनके लिए भी हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये तो रही सिंस की बात। फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? एज आई टोल्ड यू, फॉर इज यूज टू रेफर इनडेफिनेट टाइम। जो टाइम निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट है, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर 2 hours, अगर हमें कहना है कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम बोलते हैं ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। 3 weeks, फॉर 4 months, फॉर 5 years, फॉर मैनी डेज, बहुत दिन से। अगर बहुत दिन वर्ड है, कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है, तो हम फॉर लगाएंगे। फॉर सेवरल डेज, बहुत दिनों से। फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों से। फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी डेज, मैनी लगा है, सेवरल लगा है, अ फ्यू है, या कोई स्पेसिफिक नंबर दिया है, ये सभी इंडेफिनेट टाइम कहलाते हैं और इन सभी के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आप फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।